आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई कह सकती थी ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। पार्टी इलेक्शन होते तो उसका फ़ायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता, वो इलेक्शन लड़ लेते। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस कासिम फायज़ी का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में वकील से इस्तफसार। अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फैसल सिद्दीकी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की ज़रूरत थी। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा? बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा आइन से बताएं ये कहाँ है? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा ये तो ऐसे ही है कि कहा जाए शौहर शादीशुदा नहीं। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी ने कहा कि उस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए, पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो पीटीआई लेना चाहती थी। बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था? वकील ने जवाब दिया बल्लेबाज वाली जमात के साथ इंजमाम खत्म कर दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है मखसूस नशिस्तें हमारी हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, उम्मीद है हमें 25 जून को सीटें वापस मिल जाएंगी। लोगों ने वोट दिए, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हम महरूम ना हो। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सेनेटर फैसल बाबला का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। अपने जवाब में कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। मुबैना मुल्जिम अदालत की इज्जत करता है, किसी भी तरीके से अदालत का वकार मजरूह करने का सोच भी नहीं सकता। मुल्जिम समझता है कि अदालत का इमेज अवाम की नज़रों में बेदाग होना चाहिए। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहता हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का बयान हल्फी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे चीन के पहले मरहले में शेंजन पहुंच गए। आला चीनी हुक्काम पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग जायडोंग ने इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म से आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के लिए सेक्रेटरी मुलाकात करेंगे। कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। तूफान, जंग और मुश्किलात आईं, चीन ने भाइयों की तरह साथ दिया। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। सी पैक के तहत कराची तक पेशावर रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन के मंसूबे में बड़े ब्रेक थ्रू की राह हमवार। वज़ीर आज़म के दौरान चीन में ML1 मंसूबे के माली मामला तय पाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ML1 मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग मुआहदे के उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। मामला तय पाने पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान फाइनेंसिंग का मुआहदा होगा। ML1 मंसूबे के लिए 85% फंड्स चीन की जानिब से फराहम किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान अपने वसाइल से 15% फंड्स फराहम करेगा। मंसूबा 8 साल में मुकम्मल करने का अंदाज़ा लगाया गया है। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक 1726 किलोमीटर डबल ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वापसी पर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को होगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारियाँ जारी हैं। मोदी को मुस्लिम दुश्मनी ले डूबी। 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। 400 नशिस्तों का दावा करने वाले मोदी को बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद को 296 नशिस्तों पर बरतरी। अपोजिशन इत्तेहाद 227 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 49 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अब तक 4 सीटें हासिल। रहनुमा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट जीत गए। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर को अपने हलकों में बरतरी। बीजेपी को दिल्ली की तमाम 7 सीटों और मध्य प्रदेश की तमाम 29 सीटों पर सबकत हासिल। गुजरात से बीजेपी को तमाम 26 सीटों पर बरतरी हासिल। भारत में लोकसभा के इलेक्शन इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की तशखीस की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ISI की रिपोर्ट जमा करवाई गई। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट इंतहाई नाकाफी है। रिपोर्ट के पहले 2 सफ़हात में कहा गया है कि अकाउंट्स गैर फ़ाल होने के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकती। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल इमिग्रेशन हुकाम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स में इल्ज़ामात के झूठा होने का एतराफ़ कर दिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। सीटीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। सीटीए ने 2022 और 2023 में साबिका मालिक को नोटिस और फिर शोकास नोटिस जारी किया। सीटीए कोई वजाहत पेश ना कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। सीटीए का बनाया गया एक रजिस्टर नोटिस पहुंचने का काफी सबूत नहीं है। अदालती फैसला। साइफर की डी क्लासिफाइड तमाम कापियां वजारत खारिजा को वापस मौसूल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने साइफर की डी क्लासिफाइड कापियां दफ्तर खारिजा को वापस कर दी। पीटीआई हुकूमत में साइफर कापियां चीफ जस्टिस, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ऑफिस को इरसाल की गई थीं। साइफर की डी क्लासिफाइड कापियां स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऑफिस से वापस दफ्तर खारिजा जमा करवाई गई थीं। सारे बड़े कमजोर हैं। किसी केस की कोई उसमें कोई जान तो है कोई नहीं। हमें जाली केसेस बनाए हुए हैं, जबरदस्ती के केसेस हम कितनी देर रह सकते हैं। साइफर में केस केस ही खत्म हो गया। इद्दत के केस में पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ केस बहुत कमजोर हैं। साइफर केस तो अब रहा ही नहीं। इद्दत के केस में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। दौरान इद्दत निकाह केस बुशरा बीबी की जल्दी समाअत और सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर। इद्दत में निकाह केस में फरवरी से दलाइल दे रहे हैं। बुशरा बीबी बीमार भी हैं, ईद भी आ रही है। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त को सुना जाए। वकील सलमान सफदर की इस्तेदाद। बुशरा बीबी की दरखास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं जज अफजल मजूका। सेशन अदालत ने दरखास्त पर 7 जून को दलाइल तलब कर लिए। मुजफ्फराबाद की एटीसी ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़श्ता रोज अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कब करवाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। पेटिशनर्स को पुराने रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार। हल्का बंदियों के हवाले से शेड्यूल दिया हुआ है हुकाम इलेक्शन कमीशन। 125 यूनियन काउंसिल की हद तक हल्का बंदियां हो चुकी, नई की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने हैं। अगर तारीख ना दी तो विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा। विफाकी हुकूमत अगर इलेक्शन नहीं करवाती तो मैं इनको देख लूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज बरकरार। दादू और मोहिंजोदड़ो में पारा 44 को छू गया। लाहौर में 41, मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में बादल बरसने की नवीद। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कराची में इब्राहिम हैदरी कोरंगी रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। पंजाब के हर जिले में आईटी के फरोग के लिए काम करेंगे। आईटी के शोबे में 1 लाख तक नौकरियां पैदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के आवाम को दिल्ली तक सहूलियात पहुंचाएंगे। हमने रमजान पैकेज लोगों को घरों तक पहुंचाया। दिल के मरीजों को अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। 32 फील्ड हॉस्पिटल देहात में काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकारों की खुशहाली हमारा आज़म है। किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। काश्तकार बिला सूद कर्जे की आसान अक़सात 6 माह में वापस करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर मुरम्मत के काम को सराहा। पोप फ्रांसिस ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है। पूरी कोशिश करूँगा कि वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करूँ। फ़लस्तीन की सूरत हाल बाइस तशवीश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है।